आओ बंटी। सानिया बाजी, आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? पूछो। आपका दिल टूटा हुआ है ना? ये कैसा सवाल है? मैं समझ सकता हूँ सानिया बाजी। मेरा मानना है जो आपका है कोई भी उसे नहीं छीन सकता आपसे, लेकिन जो किसी और का है वो आपका कभी था ही नहीं। अल्लाह जी, बच्चे ऐसी बातें नहीं करते। ये आपको किसने कहा? क्या? यही कि बच्चे ऐसे बात नहीं करते। लो, सब कहते हैं जितने भी बड़े हो जाए बच्चों को बच्चों जैसी बातें करनी चाहिए हमेशा। सानिया बाजी, आपका यही मसला है, जो बड़े कहते हैं आप उसको मान लेती हैं। बड़ों ने कहा कि आमिर भाई से शादी कर लो, आपने मान लिया। इस बात का क्या मतलब है? मतलब आपने कभी खुद सोचा है कि आपको क्या चाहिए? आपको आमिर भाई पसंद भी थे या फिर बस घर वालों की बात मानने के लिए आमिर भाई से शादी करना चाहती थी? हाय अल्लाह, कितनी पक्की पक्की बातें कर रहे हो तुम। ऐसा लग ही नहीं रहा कि बच्चे से बात कर रही हूँ। देखें सानिया बाजी, मैं आपसे आपका भाई बन के बात कर, इसलिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द आमिर भाई की यादों से बाहर निकलें और अपनी जिंदगी खुशी खुशी से गुजारें। नी अकल दिए अन्नीए, जरा सोच समझ के गल करया कर ना। तन पता भी है कि की गल हो रही सी। सॉरी अम्मा जान, वो कनेडा में हम लोग ना बड़े आउटस्पोकन होते हैं, ख्याल नहीं रहा। की हुंदे है? अब नानू जी, मतलब मुंह फट। नी मिस मुंह फट, जुमा जुमा 8 दिन होए तेन उत्थे गई नू है। अंग्रेजी तू इस तरह बोलनी पई है, टशन तू इस तरह करानी पई है जिस तरह उत्थे ही जम्मी सी। कसम से अम्मा जी, उत्थे जदों गईयां ना ते रियलाइज कीता है उत्थे ही पैदा होना चाहिए सी। कराची च की रहा? अब मम्मी जी, नानू जी की बात तो सुन लो। यहाँ पहले बहुत टेंशन हुई है, अभी तो खत्म हुई है 2 दिन पहले। हाय, टेंशन तो वैसे सही सी ना। जब मुझे पता चला ना कि आमिर की शादी आउट ऑफ फैमिली हो रही है तो मेरे दिल को तो बहुत शौक लगा। ए किस गल दा शौक होया? हाँ जी, उर्दू वाला शौक नहीं है, ये झटका वो वाले की बात कर रही हूँ। हाय नी, तेरी मां नू ते झटके लगन लग गए है। ओ बीबी, तेरी मेहरबानी, मेरे नाल जदों भी गल करया करना ते आसान उर्दू नाल करया कर। माँ जी डोंट वरी, मैं आ गई हूँ, आपको सारी अंग्रेजी सिखा दूंगी। ना 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 मैडम, ए देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़नी है। मैं अंग्रेजी नहीं सीखनी, बल्कि तू भी गल करे ना ते 2-3 दफा सोच, बल्कि 4-5 दफा सोच लिया कर। तेरी ते एडी लंबी जबान है, बोलनी है तो बोलती चली जानी है। अम्मा जान, आप इस टोन में मुझसे बात ना किया करें, मेरा हार्ट ब्रेक होता है। हार्ट ब्रेक मतलब के? तौबा करें अम्मा जान, आप तो मुझे मारने पे तुली हुई हैं। मैं नहीं बैठती इधर, रहने दे। ना बे, चल जा। नहीं, ये तेरी माँ है? हद हो गई। पता नहीं क्या हो गया नानू, मम्मी जी को पता नहीं। हाँ, तेनू तो नहीं पता, पर मैनू पता है तेरी माँ नू की हो गया है। हार्ट ब्रेक। यार तू हद करता है एपी, तू कम से कम मुझे तो कॉल कर देता। अच्छा, तो तू क्या करता? मैं आ जाता तुझे पिक करने। भाई, जब से ये ऑनलाइन कैब वाला सिस्टम शुरू हुआ है ना, पूरी दुनिया में ये पिक ड्रॉप आउटडेटेड हो गया है यार। एड्डा तू इंग्रेज, ऑनलाइन गाड़ियां, हद हो गई। अच्छा सुन, सही तरह से सफाई नहीं हुई है अचानक आने की वजह से, भाभी कह रही थी हो जाएगी। नो प्रॉब्लम। अच्छा एक और चीज, किसी भी चीज की जरूरत हो, किसी भी चीज की, मुझे ना बताई, खुद कर लें। मुझे और बड़े काम में डिस्टर्ब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तुम बिल्कुल नहीं बदले। लेकिन तू बहुत बदल गया।
अरे मैं कहाँ बतलाऊं? मतलब कि मैं तुझे ओए मोटे क्या नहीं बुला सकता, बड़ा स्मार्ट हो गया। सुन, मैं पहले भी मोटा नहीं था। I mean, 95 kg is not much of a weight. तौबा अस्तगफिरुल्लाह, शर्म नहीं आई ये कहते हुए? अच्छा सर, अगर आपकी बकवास खत्म हो गई है तो मेरी बात सुन ले। कहिए। I really appreciate your decision. केड़ा डिसीजन? फैमिली से बाहर शादी का, और क्या। यार तू पहला बंदा है जिसने ये बात कही है, वरना ये डिसीजन लेना आसान नहीं था मेरे लिए। और जो जलील किया है मुझे घर वालों ने, तुझे पता नहीं है अभी। या आमिर, I can understand. तू बता, तेरा क्या सीन शादी का? अब तो इतनी जल्दी नहीं करूंगा। अब तो मतलब? मेरा मतलब है इतनी जल्दी नहीं करूंगा। नहीं, तूने कहा है कि अब तो जल्दी नहीं करूंगा। इस अब तो का मतलब क्या है? कुछ मतलब नहीं था यार। नहीं, अंग्रेजी झाड़ के बिल्कुल प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं। मैंने आंधी है। अब तो नाव का मतलब बता मुझे। अच्छा अब प्लीज आप दफा हो जाएंगे, मैं थोड़ा आराम कर लूं। हाँ ठीक है फिर, बाद में बात। पर ये मतलब जान के रहूंगा मैं। अब तो ये अंग्रेजी बोल के ना यहाँ प्रेशराइज ना करें आप प्लीज, ठीक है? ओके बेबी बाजी, बड़े साईं की बहन इस हवेली में कुंवारी मर गई, क्योंकि बरादरी में उसके एक्सक्यूज बराबर मी, का कोई रिश्ता नहीं। मैं आ जाऊं? आ तो गई है बेबी बाजी, अब इजाजत की क्या जरूरत। मैं आपको आपके कमरे में ढूंढ रही थी। हाँ, टीवी यहाँ है ना, बैठे। थैंक यू। थैंक यू किस बात का? वो जो तुमने कहा है ना, उसको अंग्रेजी में कहते हैं प्लीज टेक अ सीट। फिर उसका जवाब होता है थैंक यू। अच्छा, इतनी सी बात पे थैंक यू? हाँ, वहाँ पर लोग थोड़ी थोड़ी चीजों पर सॉरी और थैंक यू कहते हैं। मैंने तो सुना था अंग्रेज बड़े काम करते, बड़ी फारिग आवाम है। अच्छा, वो मैंने तुम्हें सॉरी कहना था। किस बात का? वो आते ही मैंने तुम्हारे जख्मों पर साल्ट छिड़क दिया ना। सोल्ट? अरे कितने फंस गई। नमक, अनएजुकेटेड जनानी। वो अंग्रेजों की नानी, सॉल्ट का मतलब पता है मुझे। आपका ना कोई कसूर नहीं, आपने वही कहा जो हम इतने अरसे से दिल में लिए बैठे थे। हाँ, मैंने भी अम्मा को कहा, उन्होंने भी मुझे चिढ़क दिया। कोई फायदा नहीं है बेबी बाजी कुछ कहने का। अम्मा को एहसास होता ना तो ये सब करती ही ना। पर मुझे तो खरा सच बोलने की आदत है ना कनेडा से। मैं तो कहती हूँ सानिया के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है। ये कुछ गिफ्ट्स हैं, ये तुम रख लो। अरे इसकी क्या जरूरत थी? रख लो, बड़ी महंगी चॉकलेट और परफ्यूम है। इस क्वालिटी का माल ऐथो नहीं मिलता। वो लंडा बहुत मिलता है यहाँ पे। थैंक यू। रियोज का मतलब है 2 दिन से तुमने किताबों की शक्ल नहीं देखी। वो क्या बात है ना पापा के घर पे ना मेरा पढ़ने को दिल ही नहीं करता।